ये आज हम लेकर आए हैं आपको 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब खाने के तत्व। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन आंसर है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर चैप्टर का मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम बताने हमें। देखिए हमारे फूड में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है, डाइटरी फाइबर होते हैं, वाटर होते हैं, उन्हीं सब के नाम दिखते हैं आपको यहाँ पे। अगला दिया हुआ है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव अस एनर्जी। एनर्जी हमें कौन कौन से देते हैं, मैं आपको चैप्टर समझाते वक्त बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ और मेंटेन्स और गुड हेल्थ, मतलब ग्रोथ के लिए और अपनी मेंटेन्स के लिए क्या चाहिए होता है हमें, प्रोटीन। अगला है आप विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट के लिए विटामिन ए, एंड जो मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग बोन्स हेल्दी, बोन्स के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम, मतलब हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। यहाँ पे 2 बार स्टार्च लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे फैट आएगा, मतलब फैट किस चीज़ में होता है, मैंने क्वेश्चन आंसर में देखा था, ये मुझसे गलती से हो गया है, ठीक है। तो फैट जो होता है वो किस में होता है, हमें बताना है किसी 2 खाने के फूड के नाम बताने हैं। तो मतलब हम बटर खाएंगे, घी खाएंगे, मैंने आपको अपने चैप्टर में बताया था कि बटर, घी, ग्राउंडनट, उन सब चीज़ों से फैट होता है, मतलब उनसे हम जल्दी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और स्टार्च किस में होता है, पोटैटो में, आलू में, चावल में, उन सब चीज़ों में स्टार्च होता है। डाइटरी फाइबर होता है फ्रूट्स, जो भी ताज़े होते हैं, बासी नहीं होनी चाहिए, जो ताज़े होते हैं उनमें डाइटरी फाइबर होता है। फ्रूट्स में, सब्जियों में, मतलब सब्जियों और फल में। अगला है प्रोटीन किस किस में होता है, फिश में होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है, मीट में होता है, ठीक है। देखिए टिक द करेक्ट में दिया हुआ है कि टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, जो सही है सिर्फ उन्हें ही हमें टिक करना है यहाँ पे, तो जो गलत है उसके आगे आप रॉन्ग भी लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू अवर बॉडी, क्या हम सिर्फ चावल खाकर अपनी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो पूरी कर सकते हैं, नहीं, एकदम गलत है ये तो, ठीक है। तो इसके आगे तो वैसे ही रॉन्ग आना था। डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, मतलब किसी चीज़ की कमी से जो होती हैं, तो हम अलग अलग तरह का खाना खाकर हम उसको कमी को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम नहीं खा रहे हैं उसी वजह से तो वो बीमारी हो रही है, तो हम उसको अगर खाएंगे तो वो दूर हो जाएगी। अगला दिया है देखिए बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड, जो बैलेंस डाइट होती है क्या उसमें अलग अलग तरह का खाना होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट होती वो डाइट है जिसमें अलग अलग तरह का खाना हो और एक अच्छे अमाउंट में हो, राइट अमाउंट में हो, ठीक है। तो अगला दिया है मीट अलोन, अगर हम सिर्फ मांस खाते हैं तो क्या हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिलिप्स में, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ अपने चैप्टर में कि रिकेट्स होता है, रिकेट्स जो होता है वो हमारे विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस अ डिसीज नोन एज बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिसीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में ना दिखना, वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। मैं आगे इसके आंसर भी लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर सके। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा PDF बना रखा है, ठीक है, यहाँ से आप इसके आंसर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिख चुकी थी मैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के।